हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं सीसैट 2023 का मैथ्स एंड रीजनिंग। क्वेश्चन है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम एंड 50 ग्राम ईच। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे सिक्का है सिल्वर का जो 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम का है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। टू बाय 78 ग्राम ऑफ कॉइन वन मस्ट बाय एटलीस्ट 7 कॉइन। क्या कह रहा है कि अगर 78 ग्राम का सिल्वर कॉइन रखना है तो कम से कम 7 सिक्के लगेंगे। सेकंड कह रहा है अगर उनका वजन करना हो, यहाँ पे वजन की बात की गई है, वेट की, और यहाँ पे खरीदने की, सिक्के खरीदने की। यूजिंग दिस कॉइन्स कैन यूज लेस देन 7 कॉइन, 7 कॉइन से कम लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हम यूज करेंगे एक 50 ग्राम का कॉइन प्लस एक 10 ग्राम का, 10 ग्राम के दो कॉइन प्लस टू टू टू, टोटल हो गया 78 ग्राम। ये फर्स्ट स्टेटमेंट का है। तो कितने कॉइन हमने यूज किए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एटलीस्ट 7 कॉइन, 7, तो एटलीस्ट 7 कॉइन यूज करना था। तो 50, दो 10 ग्राम के और चार 2 2 ग्राम के कॉइन्स लेंगे तो 78 ग्राम होगा। तो कम से कम 7 कॉइन यूज हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वजन करना है 78 ग्राम के, कम से कम 7 कॉइन लगेंगे। 7 कॉइन से कम, यूज लेस देन 7 कॉइन, 7 कॉइन से कम लगाना है। तो ये वेइंग हो गया। इधर रख लेते हैं 50 ग्राम का एक कॉइन, 25 का एक कॉइन और एक कॉइन 5 ग्राम का। ये वेइंग मशीन हो गई। 50, 75 एंड 80 ग्राम कॉइन टोटल इधर है। और इधर रख देते हैं 2 ग्राम का, क्योंकि वेट करना है और 7 कॉइन से लेस यूज करना है। तो अगर इधर भी 78 ग्राम पहले से रहा हो और 2 ग्राम यूज कर दे तो ये भी 80 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने टोटल कितना 4 कॉइन यूज किया, विच इज लेस देन 7। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट P इंटू क्यू, P माइनस टी, T डिवाइड बाई आर, आर प्लस माइनस एस, उसका कंक्लूजन दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A प्लस बी मीन्स A इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू B, विच इज A ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है। A माइनस बी मीन्स A इज नॉट ग्रेटर देन B, जब A B से बड़ा नहीं है तो क्या होगा? A B से छोटा होगा, यानी B बड़ा है। A B means A is not smaller than B, तो A is greater than B. A divided by B means A is neither greater nor equal to B, मतलब A is smaller than B. A plus minus B means A is neither smaller nor greater than B, A is equal to B. अब इसी तरह इस स्टेटमेंट पे रख देना है इसको P इंटू क्यू। ये थर्ड वाले पे रखेंगे P इंटू क्यू। P इंटू क्यू मीन्स P is greater than Q, comma P minus T. P minus T means P is not greater than T. Then P is less than T. थर्ड है T डिवाइड बाई R, फोर्थ वाले पे रखेंगे। T divided by R means T is neither greater nor equal to B, means T is less than R. फिर है R प्लस माइनस एस। R प्लस माइनस एस फिफ्थ पे रखेंगे। A प्लस माइनस मतलब R इज इक्वल टू S। तो क्वेश्चन कंक्लूजन क्या पूछा है? Q प्लस माइनस T। Q पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या मिलता है?
हमारे पास मिलता है आर एंड एस इज इक्वल, आर इज ग्रेटर देन टी, यानी एस भी ग्रेटर देन टी होगा, टी इज ग्रेटर देन पी, टी इज ग्रेटर देन पी एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो हमारे पास ये हमें स्टेटमेंट पूरी मिल जाती है। क्वेश्चन क्या है, सॉरी, कंक्लूजन क्या है, क्यू प्लस माइनस टी। क्यू प्लस माइनस टी का होना चाहिए क्यू इज इक्वल टू टी, ये होना चाहिए क्यू इज इक्वल टू टी। तो क्या क्यू टी के बराबर है? यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में, ये जो यहाँ स्टेटमेंट आई है, तो क्या क्यू और टी बराबर दिख रहा है? नहीं, टी इज ग्रेटर देन क्यू दिख रहा है, तो ये तो कंक्लूजन गलत हो गया। तो फर्स्ट तो नहीं फॉलो करेगा। सेकंड देखते हैं, एस प्लस क्यू। एस प्लस क्यू मीन्स एस इज ग्रेटर देन क्यू, तो S इज ग्रेटर देन Q, तो सेकेंड वाला फॉलो होगा। ये देखिए S इधर ग्रेटर है, Q यहाँ सबसे छोटा है, तो S इज ग्रेटर देन Q, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 to the power 192 is divided by 6? 2 to the power 192 divided by 6, ये यूनिट डिजिट ले लेते हैं। 192 डिवाइडेड बाई 4, 16 यानी 4 बचा, 3 गया, 8 जा 32, होल डिवाइडर हो गया। तो जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास 2 की पावर 4 आती है। 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 6, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 डिवाइड बाई 6, 6 2 जा 12, तो हमारे यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 4, तो हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, ए बी सी डैश डैश ए बी सी डैश डी ए बी बी सी डी डैश ए बी सी डी। तो इसको 5 5 के सीक्वेंस में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे ऐसे, तो हमें एक पैटर्न दिख जाएगा, विच इज ए बी सी डी डी, ए बी सी सी डी, ए डबल बी सी डी एंड यहाँ पे डबल ए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी डी सी ए, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी and CD are 2-digit number, multiplying AB with CD result in 3-digit number DEF, adding DEF to another 3-digit number GHI result in 975, AB to I are distinct digit, E is equal to 0, F is equal to 8, then what is the A plus B plus C equal to? क्वेश्चन क्या कह रहा है? AB और CD 2 डिजिट नंबर है, इनको प्लस करने पे आता है DEF, और DEF को जब GHI से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा, सॉरी, इनको मल्टीप्लिकेशन करने पे DEF आता है और इनको प्लस करने पे 975 आता है। ठीक, हमें दिया है स्टेटमेंट कि ये सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, यानी अलग अलग डिजिट्स हैं। ई की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है, तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। D 0 8 GHI, हमें 975 लेके आना है। I के प्लेस पे 7 रख लें, H के प्लेस पे 6, D इज इक्वल टू 4 एंड G इज इक्वल टू 5, तो हमारा आंसर 975 आ जाएगा। अब सेकंड क्या कह रहा है? ए बी इंटू सी डी, सी की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू हमें पता है 4, और आंसर क्या आया है? 408 DEF, और यहाँ डी की वैल्यू 4 हो ही गई है, यहाँ पे हमने 4 रखा आंसर के लिए, तो 408 आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं ए बी और सी की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो जब ए को 1 रखेंगे और बी को 2, सी को 3 और डी को 4,
अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 408। और ए प्लस बी प्लस सी पूछा हुआ है क्वेश्चन की, इन तीनों का प्लस क्या आएगा? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स। 5 कैंडिडेट्स हैं पी क्यू आर एस टी। 2 स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स दी हुई है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? वन ऑफ पी एंड क्यू वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। पी या क्यू में से कोई जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ है, या तो पी सिलेक्ट हुआ या तो क्यू। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर जॉब। इसको ऐसे ट्रू करके देखते हैं, उल्टा कर देते हैं। आर और एस में से कोई एक जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या दी है? सिलेक्ट हुआ है। इसको ट्रू कर लेते हैं कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट नहीं हुआ है, या तो आर नहीं हुआ या तो एस नहीं हुआ। फिर ट्रू स्टेटमेंट क्या दी है? एट मोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा, यानी कम से कम एक होगा, ज्यादा से ज्यादा दो। आर और एस टी में कोई ना कोई जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स क्या था? कि आर और एस में से कोई एक नहीं सिलेक्ट हुआ। तो यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन बनेगा, या तो आर और टी सिलेक्ट हुए हैं, या तो एस और टी सिलेक्ट हुए हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन? एट लीस्ट 4 वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। देखते हैं, यहां कह रहा है पी या क्यू में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है, तो कोई एक ही मानते हैं, जो भी हुआ हो। आर और एस में से कोई एक सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो यहां भी कोई एक मानते हैं। यहां कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर जॉब, यानी कम से कम एक तो नहीं सिलेक्ट हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा दोनों नहीं सिलेक्ट हो सकते, तो यहाँ 0 मानते हैं कि कोई नहीं सिलेक्ट हुआ है। यहाँ कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, कम से कम एक या नहीं, तो मानते हैं अगर 2 भी सिलेक्ट हुए हों तो 3 ही लोग सिलेक्ट हुए, तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो यहाँ पे एटमोस्ट 2 कहा है, एस और टी हो सकता है सिलेक्ट हुए जॉब के लिए, तो एक ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है लेट पी क्यू आर एस एंड टी 5 स्टेटमेंट सच दैट इफ P is true then both Q S are true। अगर P ट्रू है तो Q और S भी ट्रू होगा। सेकेंड कह रहा है इफ R एंड S आर ट्रू, R and S are true, then T is false। Then T is false। Which of the following can be concluded? If T is true then at least one P and R must be false। अगर T को ट्रू कर दें तो कह रहा है एटलीस्ट वन P एंड R मस्ट बी फॉल्स। तो अगर इसको ट्रू कर देंगे तो ये इसका ऑपोजिट, ये तो फॉल्स हो जाएगा, तो R तो हो गया फॉल्स। अब देखते हैं S P होगा कि नहीं, और जब P ट्रू होगा तो Q और S भी ट्रू होगा, तो S भी फॉल्स होगा, यानी स्टेटमेंट 1 भी प्रूव हो रही है। 2 देखते हैं, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर P ट्रू है तब Q एंड S ट्रू है, तो ओनली 1 फॉलो करेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर ऑफ वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी आर अरेंज अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, हाउ मेनी पोजीशन ऑफ लेटर विल बी रिमेन अनचेंज। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी को अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और देखना है कितनों की पोजीशन नहीं चेंज होती। तो यहाँ पे लिखते हैं इन कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी
probabilities आई के नीचे यहाँ पे लास्ट वर्ड लेटर क्या दिख रहा है? टी, तो यहाँ पे टी लिखेंगे। फिर 2 बार एस दिख रहा है, 1 बार आर है, 1 बार पी है, ओ भी 1 बार है, एन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स एन है, 2 टाइम्स एन, 1 टाइम एम, एल भी 1 टाइम है। फिर आता है आई, आई कितने टाइम है? 5 टाइम, तो 1 2 3 4 5, एच 1 बार है, ई 3 टाइम्स है, और फिर एक सी है और एक बी है। तो अब देख लेते किन की पोजीशन नहीं चेंज हुई है। तो एक इस आई की पोजीशन नहीं चेंज हुई है, सेम है, और एक इस आई की पोजीशन। तो 2 ही लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।